बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारी गंदम की फसल खड़ी रहकर पक जाए तो वो बेहतर पैदावार देती है, क्योंकि अगर ज़्यादा खादों के इस्तेमाल से गंदम की फसल को गिरने का ज़्यादा ख़तरा होता है, जिससे पैदावार में भी कमी आती है। ये नहीं कि फसल अब नहीं गिरी तो फिर भी नहीं गिरेगी, फसल किसी भी स्टेज पर जाकर वो गिर सकती है। तो इसलिए खादों के बेजा इस्तेमाल से वो गुरेज करें, क्योंकि कहीं कहीं अभी से ये मसला आ रहा है। जिन्होंने गेंती लगाई थी उन्हें वो ऊपर से मजबूरी के तहत काटना पड़ रहा है, क्योंकि फसल अभी से गिरना शुरू हो गई है। अभी तो उसे वो सिट्टा ही नहीं लगा, अभी वो जॉइंटिंग स्टेज या बूटिंग स्टेज पर ही नहीं पहुंची, तो उससे पहले ही वो गिरना शुरू हो गया। वो कहीं कहीं अगर आपने देखो तो वो कहीं बकरियां चरवा देता है या ऊपर से कटाई करा देते हैं। यही वजह होती है, गिरने से बचाने के लिए ये कदम उठाया जाता है। क्योंकि कुछ काश्तकारों के मैसेज आ रहे थे कि उन्होंने, क्योंकि वो अब हमारी ज़्यादातर जो गंदम की फसल है वो 70 से 90 दिन के दौरानिया तक पहुंच चुकी है, और उन्होंने वो सारी खादें इस्तेमाल कर ली हैं। फिर भी वो समझते हैं कि बारिश आ गई है, हम दोबारा कोई एक आध बोरी या आधी बोरी फिर इस्तेमाल कर लें। दो बारिशें आ गई हैं, उन्होंने फिर 2 मरतबा खादें इस्तेमाल कर दी हैं। क्योंकि अब आप देखें कि वो क्या समझते, बारिशें आ गई हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इशारा होता है, जो अगेती या पिछेती होती है वो बराबर हो जाती हैं, वो जो कमी पेश होती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए अब किसी NPK या यूरिया या इज़ाबियान जो भी है वो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अब मौसम खुलेगा, जो गंदम की ज़रूरत हो तो फिर इस्तेमाल करें। ऐसे बेजा इस्तेमाल करें कि बारिश आ गई या शाम को नमी पड़ रही है तो फिर इस्तेमाल कर दें खाद, तो ये गलत है। क्योंकि अभी से कहीं कहीं फसलें गिरने का वो सामने अंदेशा है कि कहीं कहीं गिर भी रही हैं, इसलिए वो उनकी कटाई हो रही है ताकि मज़ीद गिरने से बचाया जा सके। अगर फसल शुरू स्टेज पर गिर जाती है तो फिर पैदावार में कमी आ सकती है, क्योंकि कुछ काश्तकार ऐसे होते हैं जिन्होंने पैदावारी मुकाबला जात जीतने होते हैं या वो रिकॉर्ड पैदावार लेनी होती है, तो वो बार बार कहता है कि हमें कोई NPK बताएं या कोई इज़ाबियान या कोई ऐसी मल्टीनेशनल स्प्रे बताएं जिससे हमारी पैदावार ज़्यादा हो। क्योंकि जब बारिशों के 2 स्पेल आ चुके हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी हैं। क्योंकि अगर आप मगरमच्छ को देख लें तो वो एक दफ़ा खुराक ले लेता है ना, फिर उसे पचाने की कोशिश करता है। तो हमने जितनी भी इस्तेमाल कर ली है, फिर उसे अब पचाने की कोशिश करें ताकि जो हमारी गंदम की फसल है वो खड़ी रहकर पक जाए, तो उससे बेहतर पैदावार आ सकती है। क्योंकि दूसरा इसमें जो इश्यू आ रहा है, जो हम सीड रेट इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कहीं 50 किलो लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं जो लेट हो गया उन्होंने 60 किलो तक भी इस्तेमाल किया है। तो इस स्टेज पर तो गंदम के लिए ज़्यादा खादों का इस्तेमाल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, गिर जाएगी। अगर हमारा सीड रेट 20-25 किलो, तो फिर तो हम 2 की बजाय 3 बोरी 4 बोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो अब पानी की कमी पेशी उसे थोड़ा अब वत्तर आने दें, पानी की ज़रूरत को रोक दें। दूसरा जो पोटाश है या इज़ाबियान है, जो स्प्रे हैं वो स्प्रे का एक आध ज़रूरत हो तो स्प्रे कर दें, बेहतर है, बजाय उसके फ्लड करें। क्योंकि पहले भी गंदम ओवर वक्त से पहले ही मैच्योर हो रही है। तो कोशिश करें बेजा यूरिया का इस्तेमाल ना करें। अगर कहीं कोई कमी पेशी है, आपको लगता है कि ये टुकड़ी छोटी रह गई या जहाँ पिलाट है, तो वहाँ आप टुकड़ियों की शक्ल में भी आप वो खुराकें जो ट्रीटमेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नहीं कि एक कनाल के खाते फिर हम 2 एकड़ को 1 एकड़ को इकट्ठा ही ट्रीट कर दें, तो इससे बचें। दूसरा, आप बाहमी मुशावरत से आप वो कदम उठाएँ ताकि एक दूसरे पता चले। तो ऐसे हमें तदबीर अपनानी चाहिए ताकि हम जो हमारी गंदम की फसल है वो खड़ी होकर पक जाए, तो वो बेहतर है। तो जो लोग समझते थे कि हमारी गंदम की फसल पिछेती है, तो वो अब आप देखेंगे चंद दिनों में जो पिछेती या गेती वो सब बराबर हो जाएंगे। कुदरत ने बारिश दे दिया, 2 स्पेल ऐसे दे दिए कि वो सब की कमी पेशी है वो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए कि बेजा इस्तेमाल या वो भी नुकसानदा होता है, इसलिए कि कोशिश करें कि ऐसे कदम उठाएं ताकि हमारी फसल है वो गिरने से बच जाए और खड़ी रहकर पक जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है।